देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जनता को किए गए अपने संबोधन में एक देश एक चुनाव का जिक्र किया और विधेयक को बेहद महत्वपूर्ण सुधार बताया। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव देश में सुशासन को बेहतर बनाएगा, लेकिन उनके संबोधन के बाद देश की राजनीति में बयानबाजी शुरू हो गई है। जहां बीजेपी इसे राष्ट्रहित में बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे देश के लिए गलत दिशा में उठाया गया कदम करार दे रहा है। दिल्ली में इन दिनों विधानसभा चुनाव का शोर है, ऐसे में ये मुद्दा राजनेताओं के बीच छाया हुआ है। देखिए, ये गणतंत्र दिवस का त्योहार ये देश का एक राष्ट्रीय पर्व है। इस पर राष्ट्रीय अवकाश होता है। हमारे देश में एक साल में क्या क्या हमारे देश ने सैनिक क्षेत्र में क्या किया, प्रदेशों की झांकी आती है, प्रदेशों का लोक नृत्य वहां पर होता है। हमारी वायुसेना एक तरीके से वहां पर ऐसा प्रेजेंटेशन व्यक्त करती है जिसमें लोग मंत्रमुग्ध होते हैं। मेरा मानना ये है कि यह पर्व जो है हमारे देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं गणतंत्र दिवस की आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से, ANI के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उसी के साथ साथ हमारे देश की माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट और भारत सरकार का जितना भी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी सब जितने लोग होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसा इसके लिए बड़ा लोग इंतजार करते हैं कि 26 जनवरी का एक विशेष महत्व है। कि ये तो बहुत बड़ा उत्सव है और मैं पहले तो सभी भारत के नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और हमारा गणतंत्र यूं ही चलता रहे और असंख्य सदियों तक इसी तरीके से आगे बढ़े और हर भारतीय उसमें जो है एक गर्व से गणतंत्र की सेवा करे, ये मैं आशा करता हूँ। देखिए, ये जो महामहिम का भाषण होता है वो तो सरकार ही लिखती है और सरकार अपने महामहिम के द्वारा अपनी बातों को देश के सामने सार्वजनिक करती है। सरकार की, मोदी सरकार की नीति है एक राष्ट्र एक चुनाव की। हम लोग बार बार कहते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है और इसका कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं होता है। ये कह देना कि काम नहीं होंगे, नीतियाँ नहीं बनती हैं, ये नहीं। देखो, आज हमने देखा है कई राज्यों में 4-4.5 साल तक सरकारें काम नहीं करती। आखिरी 2-3 महीने में चाहे रेवड़ी बांटने की बात हो या नई स्कीमों की बात हो, वही करती है। तो जो सरकारें 4-5 साल चलती हैं वो भी तो काम नहीं करती हैं। तो आप अगर 5 साल में एक ही बार चुनाव कराओगे तो भी वही होगा। आखिरी के 3-4 महीने में, 6 महीने में सरकारें काम कर लेंगी, 4-4.5 तक मौज मनाएंगी। कम से कम अगर बीच बीच में चुनाव होता है तो कम से कम भारत सरकार को या उसमें जो पार्टियां, उनको इतना तो रहता है कि हर चुनाव के पहले कुछ कर लो। मुझे तो ये लगता है कि जितने ज़्यादा बार चुनाव होगा अलग अलग देशों में, तमाम सरकारों को क्योंकि दिखाना पड़ता है भाई, अगर दिल्ली में चुनाव हो रहा है तो कर्नाटक की सरकार में क्या हो रहा है, आसाम में इसका असर पड़ता है। सरकारें करेंगी, नहीं तो वही होगा जैसे केजरीवाल की सरकार है कि 9-9.5 साल कुछ नहीं किया, आखिरी के 2-3 महीने में इनको सब लोग याद आने लगते हैं। बीजेपी ने MCD में कुछ नहीं किया, दिल्ली में DDA में कुछ नहीं किया, अब पिछले 15 दिन से इनको याद आ रहा है कि झुग्गी को भी घर बनाने हैं। तो कंटिन्यूअस चुनाव चाहे देश के किसी हिस्से में हो, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए, विकास के लिए ज्यादा अच्छा बनेगा। विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान, प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है।